नमस्कार मित्रों, कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 33 में आज हम युग परिवर्तक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं और उन्होंने गद्य साहित्य के द्वारा एक ओर तो देश प्रेम का संदेश दिया और दूसरी ओर समाज की कुरीतियों तथा विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य एवं कट प्रहार किए हैं और उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा जो है सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। भारत हरिश्चंद्र जी अपने युग की समस्त चेतना के केंद्र बिंदु थे और वे वर्तमान की व्याख्याता एवं भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंद्र के रूप में वो हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुए। बाबू भारतेंद्र जी वर्तमान के व्याख्याता एवं भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंद्र के रूप में वे हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुए थे। बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र थे जो कि गिरधर उपनाम से कविता करते थे। भारतेंद्र जी जब 5 वर्ष की अल्पायु में ही थे तभी उन्होंने काव्य रचना करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्र छाया उनके सिर से उठ जाने के कारण उन्हें उनके वात्सल्य से वंचित रहना पड़ा। अतः उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया और आपने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का विवाह हो गया। स्वभाव से अति उदार थे, दीन दुखियों की सहायता करते थे। देश सेवा और साहित्य सेवा में उन्होंने अपने धन को लुटाया और इस उदारता के कारण उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और वे ऋणग्रस्त हो गए। ऋण की चिंता से उनका शरीर क्षीण हो गया और 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया या आप कह सकते हैं कि उनका देहांत हो गया। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसका नाम था कवचन सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंद्र जी के बड़े विषय जो थे भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, प्रगाढ़ देश प्रेम, गहन राष्ट्रीय चेतना, नाटक और रंगमंच का परिष्कार आदि। उन्होंने जीवनी और यात्रा वृत्त भी लिखे हैं और तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने हास्य और व्यंग्यपरक अति सुंदर लेख लिखे हैं। बाबू भारतेंद्र जी की कुछ प्रमुख कृतियां जो हैं निम्नलिखित हैं, जिनमें विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा रासस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु और वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी आदि जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे और उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया और हिंदी साहित्य को शताधिक रचनाएं समर्पित कर समृद्ध बनाया। काव्य सृजन में भारतेंद्र जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया तथा गद्य लेखन में उन्होंने खड़ी बोली भाषा को अपनाया। तो हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रदान किया और उन्होंने आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। भाषा में प्रवाह, प्रभाव तथा ओज लाने हेतु अनेक लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भली भांति और प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। हमें विषय के अनुरूप भारतेंद्र जी के गद्य में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं, जिनमें प्रमुख है वर्णात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक। हिंदी गद्य के जन्म एवं विकास की दृष्टि से उनका साहित्य में अद्वितीय स्थान है। आज की वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक कवि या लेखक के जीवन परिचय रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।